कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बात करने वाले हैं। बहुत से भक्त कहते हैं कि मैं तो लड्डू गोपाल जी को मानता नहीं हूँ, या मेरे घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, फिर भी मुझे सपने में लड्डू गोपाल जी दिखाई देते हैं। बहुत से भक्तों के अलग अलग प्रश्न होते हैं सपने से संबंधित। कोई कहता है मुझे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी जो है हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। कोई कहता है मुझे बाल स्वरूप में दिखते हैं, कोई कहता है मुझे हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, हर किसी का अपना अनुभव है ठाकुर जी को लेकर। और जो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो मानता भी नहीं, मैं तो इतनी पूजा भी नहीं करता हूँ या करती हूँ, फिर भी लड्डू गोपाल जी मुझे सपने में दिखाई देते हैं। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले जानिए कि ठाकुर जी सपने में आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा कि हमें लड्डू गोपाल जी सपने में दिखाई दे रहे हैं, हमें जो है पता नहीं क्यों दिखाई दे रहे हैं लड्डू गोपाल जी। देखिए, सपने में आने का मतलब होता है लड्डू गोपाल जी आपकी जो है सेवा से, या कई बार हम सेवा भी नहीं करते होते हैं, ठाकुर जी को ऐसे ही स्मरण कर लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं, मतलब भाव आ जाते हैं, तो भी लड्डू गोपाल जी हमें सपने में दिखाई देते हैं। और देखिए, ठाकुर जी के सपने में आने का मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। डरना नहीं है हमें इस चीज से, बहुत अच्छा मानता है। आपके ऊपर कृपा हो रही है ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, तो आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं। और जो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब पूजा भी नहीं करते हूँ, इतना मानते भी नहीं हूँ, फिर भी लड्डू गोपाल जी सपने में दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं जिससे हमें ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, हमें सपने में दिखाई देते हैं। आप पूजा सेवा नहीं करते हैं तो ये मतलब नहीं कि ठाकुर जी आपको जो है आपके भावों को नहीं देखते हैं, आपके भाव को भी देखते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग ठाकुर जी के दर्शन करते हैं कहीं पर या भजन सुनते हैं, हमारे अंदर भाव आ जाते हैं, तो भी लड्डू गोपाल जी हमें जो है सपने में दिखाई देने लग जाते हैं। या फिर लड्डू गोपाल जी ने हमारे घर पर आना होता है, उनका आगमन होना होता है, तो भी जो ठाकुर जी हमें जो है संकेत देते हैं कि हमारे खुश हैं, वो हमारे घर आना चाहते हैं। तो ये भी इसका मतलब होता है। और देखिए, आप कितने भाग्यशाली लोगों को सपने में लड्डू गोपाल जी दिखाई देते हैं। और जिन लोगों को हंसते हुए दिखाई देते हैं, जिन लोगों को खेलते हुए दिखाई देते हैं, कईयों को झूला झूलते दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है और आपके जीवन में जो खुशहाली लाने वाली या कुछ अच्छी चीज होने वाली, जो लड्डू गोपाल जी आपको जो सपने में दिखाई देते हैं, संकेत देते हैं। और ये कौन से भाग्यशाली लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो अपने ठाकुर जी को बहुत प्रेम करते हैं, चाहे घर पे उनके लड्डू गोपाल जी है या नहीं, अपने भाव से उन्हें चाहते हैं, भाव से उनकी सेवा करना चाहते हैं, भाव से उन्हें जो है जप रहे हैं, ठाकुर जी का नाम, राधा रानी जी का नाम जप रहे हैं। क्योंकि पता है कि जब राधा रानी जी की हम जब नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी जो है उस भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको ठाकुर जी को पाना है तो राधा रानी जी का नाम भी आपको जरूर जपना होगा, उन्हें याद करना होगा। आपको वृंदावन में भी जाना है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए, राधा रानी जी को आप जो है याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें वृंदावन के दर्शन करने, हमें वास दे वृंदावन का। तो राधा रानी जी हैं जो हमेशा वृंदावन का वास देती है। जब तक उनका नाम नहीं जपेंगे, उन्हें याद नहीं करेंगे राधा रानी जी को, ऐसा कहा जाता है, तब तक जो है हमें वृंदावन का वास नहीं मिलता। और ठाकुर जी भी जब तक जल्दी नहीं मिलते हैं। तो राधा रानी का नाम लीजिए, उन्हें याद कीजिए, ठाकुर जी राधा रानी की जो है कृपा बरसाएंगी। तो आपको पता लगेगा ठाकुर जी का सपने में दिखना, लड्डू गोपाल जी सपने में दिखना, इसका मतलब क्या है, संकेत क्या है, और कौन से भाग्यशाली लोग जिनको ठाकुर जी दिखते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।